जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है गोपी शर्मा एपीएसटी चैनल में। फिर से एक नया जॉब का नया नोटिस निकल के आ चुका है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। इसी नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया गया है। ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता संयोजित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित, यानी आपको ये बता रहा है कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये बता दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया गया है इसी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं कि क्या क्या पद निकाला गया है, कौन कौन पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एज लिमिट रहने वाला है, कितना एज का रिलेक्शन मिलने वाला है। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा कि सिलेबस क्या रहेगा इस परीक्षा को करेक्ट करने के लिए, तो उसी के बारे में हम लोग बताएंगे इसी वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या मेंशन किया गया है। नोटिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे हम लोग, आप वीडियो में बने रहें। इस नोटिफिकेशन में सबसे फर्स्ट हम लोग बात करने वाले कि परीक्षा शुल्क के बारे में कि कितना परीक्षा शुल्क लगने वाला है। देखिए, जो भी जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 100 रुपया मात्र लगने वाला है, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 50 रुपया लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और इसमें ये साफ बात बता दिया गया है कि आप जो है इस फॉर्म को पे सक्सेसफुल होगा तभी आपका जो वैकेंसी है स्वीकार किया जाएगा। अगर आपका पे पेंडिंग रहेगा तो आपका वैकेंसी जो है आप जो अप्लाई करते हैं वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपका रद्द कर दिया जाएगा। ये साफ तौर पे कह दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि कितना पोस्ट निकाला गया है और किन किन पदों के लिए निकाला गया है। देखिए, फर्स्ट हम लोग आते हैं सहायक प्रशाखा। सहायक प्रशाखा का टोटल आपको 863 पोस्ट निकाला गया है। सेकंड में निकाला गया सचिवालय का 335 पोस्ट। थर्ड में निकाला गया प्रबंधन पदाधिकारी निकाला गया है आपका 182 पोस्ट। उसके बाद असिस्टेंट का निकाला गया है आपका 5 पोस्ट। उसके बाद आपका निकाला गया है कल्याण पदाधिकारी निकाला गया आपका 195 पोस्ट। प्रखंड पदाधिकारी का निकाला गया 252 पोस्ट। उसके बाद अंचल निरीक्षण सह कानूनगो का निकाला गया 185 पोस्ट। ठीक है, तो ये पोस्ट का निकाला गया है। आपका इतना पोस्ट निकाला गया है, जो देख सकते हैं आपका 7 पोस्ट निकाला गया है इस वैकेंसी में। और ये वैकेंसी जो है आपका ग्रेजुएशन पास आउट होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि आगे में क्या बताया गया है। अब हम लोग आते हैं पे स्केल के बारे में। देखिए, पे स्केल जो है, पे स्केल बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है, और अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग पे स्केल रहेगा इसमें। अगर आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनते हैं तो आपका पे स्केल आप देख सकते हैं 44,900 से आपका 1,42,400 रहने वाला है। अगर आप सचिवालय बनते हैं तो 19,900 से लेकर 63,200 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। अगर आप श्रम प्रवर्धन पदाधिकारी बनते हैं तो 35,400 से आपका 1,12,400 पे स्केल रहने वाला है। अगर आप असिस्टेंट बनते हैं तो 29,200 से 92,300 पे स्केल रहने वाला है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बनते हैं तो 35,400 से 1,12,400 पे स्केल रहने वाला है। अगर आप प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बनते हैं तो 35,400 से 1,12,400 पे स्केल रहने वाला है। अगर आप अंचल निरीक्षण सह कानूनगो बनते हैं तो 35,400 से 1,12,400 रुपया पे स्केल रहने वाला है। तो अब हम लोग समझेंगे कि न्यूनतम योग्यता क्या रहने वाला है इन पोस्टों के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि अलग अलग पोस्टों के लिए ये पे स्केल रहने वाला है। बहुत ही अच्छा खासा पे स्केल रहेगा अगर आप इनमें इन लेवल में जॉब करते हैं तो। अब हम लोग चलते हैं योग्यता के बारे में कि क्या क्या योग्यता रहने वाला है। अभ्यर्थी के आयोग पर आवेदन पत्र होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा
समक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये बता रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य के विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2017 द्वारा श्रेणी ख के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निरीक्षण निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा। ये बता रहा है कि कोई भी अगर आप खेलकूद या फिर संस्कृति कोई भी कार्य विभाग में विश्व रिकॉर्ड या प्रथम स्थान में ले चुके हैं, जो डेट आपका बता दिया गया 12/9/2007 के इधर ही होना चाहिए, उधर अगर होगा तो आपका मायने नहीं होगा, तो आपको प्लस पॉइंट दिया जाएगा, इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है। और आप इस फॉर्म को इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं www.jssc.nic.in से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बताया गया कि आपका आयु जो है, आयु 21 से 35 वर्ष रहने, इसमें अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एज मांगा गया है। अधिकतम उम्र सीमा गणना हेतु तिथि, ठीक है, सहायक पर शाखा पदाधिकारी के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो अधिकतम उम्र 1/8/2015 तक रहने वाला है। सेकंड आपका है सचिवालय के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1/8/2019, श्रम प्रबंधन के लिए अप्लाई करते हैं तो 1/8/2010, और असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1/8/2019, और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए अप्लाई करते हैं तो 1/8/2010, और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए अप्लाई करते हैं तो 1/8/2010, और अंचल निरीक्षण के लिए 1/8/2010। अधिकतम उम्र सीमा बताया गया है अलग अलग पोस्टों के लिए कि इतना इतना होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष और अधिकतम आपका 35 वर्ष होना चाहिए इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। और इसमें खास बात ये भी है कि आपको उम्र की 2 साल की छूट भी मिलेगा। देखिए 37 वर्ष बता दिया गया है, और SC/ST के लिए 38 से 40 बता दिया गया है, तो आपको 2 साल का उम्र की छूट भी मिलेगा इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हैं तो। अब हम लोग आते हैं आरक्षण। इसमें बताया गया कि आरक्षण का दावा करने के अभ्यर्थी है तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र रहना अनिवार्य है। ये बताया है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थी को क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र के 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर दिनांक 2/6/2016 तथा इनके पश्चात निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक स्वपत्र परिशिष्ट पर आधारित है। ये बता रहा कि 2/6/2016 से जिसका भी निवास प्रमाण पत्र है उनका मान्य होगा, इसके पीछे जिसका बना हुआ है तो उसका मान्य नहीं किया जाएगा निवास प्रमाण पत्र। अथवा में बताया गया कि क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के दिनांक इतना अथवा इसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मान्य प्रमाण पत्र परिशिष्ट पर आधारित होगा। ठीक है, इसमें साफ बात बता दिया गया कि इतना के डेट ही आपका चलेगा, अगर आपका इसके पीछे अगर बना हुआ है तो नहीं चलने वाला है। अब हम लोग आते हैं जाति प्रमाण पत्र कितना टू कितना होना चाहिए। इसमें साफ साफ बता दिया गया कि 25/2/2019 के बाद ही होना चाहिए। अगर आपका इनसे पीछे है तो ये नहीं चलने वाला है। तो अभी तक जो भी जाति आवासी नहीं बनाए हैं वो जाति आवासी बनवा लें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म जो है 20 तारीख से अप्लाई किया जाएगा। अगर आप अभी से अप्लाई कर देते हैं तो आपका 15 से 20 दिन के अंदर बन के आ जाएगा, और आप को ये बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप ये बनाते नहीं हैं तो ये वैकेंसी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये झारखंड लेवल का वैकेंसी है। तो आपको तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैं झारखंड से हूँ, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या बताया, देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की महत्वपूर्ण दिशा और निर्देश। ऑनलाइन किस प्रकार आपको आवेदन करना है इसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, या अलग से एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि किस तरह आपको अप्लाई करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, किस तरह अप्लाई करना है उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि अगर उसके बारे में मैं चर्चा करने चलूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना के लेके आऊँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब
कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, ना कोई आपको मेहनत करना पड़ता है। ओनली आपको रेड कलर सब्सक्राइब पे क्लिक करना है और बेल आइकन दबा देना है। उसमें आपका कोई जाता नहीं है, आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका ही प्रॉफिट है। आने वाले वैकेंसी के नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना और सबमिट करना, किस तरह सबमिट करना, इस सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे किस तरह आपको भरना है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं आवेदन की प्रविष्टियों के संशोधन, ठीक है। ये बताया गया है कि आपका अगर फॉर्म किसी तरह भरने के बाद गलती हो जाता था 25/7/2023 से दिनांक 27/7/2023 तक आप मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि और ईमेल आईडी को छोड़कर आप सुधार सकते हैं। कि आपका बाय चांस होता है ना कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है जो गलती हो जाता है, तो आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। आप 25 से 27 के बीच आप इस फॉर्म को फिर से सुधार सकते हैं, ये बताया गया। बहुत ही अच्छा बात है ये। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस फॉर्म को आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूची दर्ज करने है तो दिनांक 20/6/2023 से दिनांक 19/7/2023 तक मध्य रात्रि तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और परीक्षा शुल्क किसी भी कारणवश अगर आप पे स्केल नहीं करते हैं तो 21/7/2023 तक आप पे स्केल कर सकते हैं, यानी आपको 2 दिन टाइम दिया जाएगा 19 तारीख के बाद। फॉर्म आपको पहले ही अप्लाई करना है और बाई चांस आप अगर पे नहीं करते हैं तो आपको पे करने के लिए 2 दिन टाइम दिया जाएगा, इसमें बता दिया गया है। गौ नंबर में बताया गया फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के आवेदन पत्र पर प्रिंट आउट लेने के दिनांक 23/7/2023 तक आप ले सकते हैं। अगर आप पे कर दिए हैं, फॉर्म भी फिलअप कर चुके हैं और आप प्रिंट आउट लेने भूल गए हैं तो 23/7/2023 तक आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया पहले ही कि आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा सुधार करने का अगर आप बाई चांस फॉर्म भरते टाइम गलती करते हैं तो। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में रहेगा आपका। नेट बैंकिंग के थ्रू से आप कर सकते हैं। ये तो सबको जानकारी होगा ही। पदों का विकल्प जो है अभ्यर्थी विवरण के पूर्वाधारित न्यूनतम सैनिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के लिए अधिमान्यता क्रम के विकल्प दे सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। परीक्षा के स्वरूप, परीक्षा किस प्रकार लिया जाएगा, देखिए ओमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी। ये बता रहा है कि ओमआर सीट का परीक्षा आपका लिया जाएगा, यानी ऑफलाइन परीक्षा होने वाला है। परीक्षा आदि विभाग के समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थी को प्राप्त का नॉर्मलाइज किया जाएगा। अभ्यर्थी की मेधा सूची उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा, ठीक है। और परीक्षा के स्वरूप एवं पाठ्यक्रम पे आते हैं हम लोग कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किन किन टॉपिक के बारे में चर्चा किया गया है, क्या टॉपिक पूछेगा एग्जामिनर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कितना अंक रहेगा, कितना टाइम मिलेगा, उसी के बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। देखिए परीक्षा एक चरण के मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वैकल्पिक रहने वाला है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइप क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। साफ तौर पे बताया गया है कि एक प्रश्न सही करने पर आपको 3 अंक मिलेगा और एक प्रश्न गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के सभी हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होगा, ठीक है। भाषा को छोड़कर सभी जो पेपर आपका रहेगा हिंदी या इंग्लिश में रहने वाला है। ये भी साफ साफ ये कह दिया गया है। ख नंबर की हम बात करें तो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा के अवधि 2 घंटा की होगी और इनमें निम्न विषय रहेंगे। ये बता रहा है कि 3 शिफ्ट में आपका परीक्षा लिया जाएगा और एक ही दिन रहने वाला है। ये नहीं कि 3 शिफ्ट जो परीक्षा है अलग अलग दिन रहने वाला है, एक ही दिन में लिया जाएगा आपका और 2 घंटा का टाइम मिलेगा आपका एक पेपर के लिए। इसमें 3 जो परीक्षा लिया जाएगा वो किन किन परीक्षाओं को लिया जाएगा उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए भाषा ज्ञान के बारे में आपका जो है हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न रहने वाला है या अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न रहने वाला है। 2 घंटा का टाइम आपका दिया जाएगा और भाषा ज्ञान के प्राप्त अंक मात्र अहक होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी में एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान का प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% प्राप्त करना
अनिवार्य है। ये बताया गया कि हिंदी और इंग्लिश को जोड़कर 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपको दूसरे पेपर में भेजा जाएगा। दूसरा पेपर जो है आपका जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जो होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मराठी, खट्टा, ये सब जो लैंग्वेज भाषा होता है उसके बारे में आपका क्वेश्चन रहने वाला, जो आपको 2 घंटा का टाइम मिलेगा और इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपको तीसरा परीक्षा में भेजा जाएगा, यानी तीसरा पेपर में भेजा जाएगा। और तीसरा जो पेपर होगा आपका, तीसरा पेपर के बारे में हम लोग समझेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए तीसरा जो आपका रहेगा, तीसरा पेपर आपका जो रहेगा 2 घंटा का टाइम मिलने वाला है। सामान्य अध्ययन आपका 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20 क्वेश्चन, मानसिक क्षमता जांच 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान 20 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और इन टॉपिकों से पूछा जाएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते कि किस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान 30 प्रश्न रहने वाला है, साफ तौर पर ये कह दिया गया है। आपका मैथ रीजनिंग रहने वाला है, जो आप तो ये टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब किन किन चैप्टर से पूछा जाएगा उसके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए भी आपका 30% लाना अनिवार्य है, तभी आप मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम तो पत्र भाषा ज्ञान अनुच्छेद आधारित प्रश्न 30 प्रश्न रहेगा और व्याकरण प्रश्न रहेगा आपका 30 प्रश्न। अंग्रेजी भाषा ज्ञान से रहेगा आपका 30 प्रश्न, उसके व्याकरण से रहेगा आपका 30 प्रश्न। ठीक है। जनजाति को क्षेत्रीय भाषा जो होता है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा देखिए आपको किन किन चैप्टरों से आपका पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन, इनमें प्रश्नों को उद्देश्य विद्यार्थी की सामान्य जानकारी की समाज के अनेक अनुपयोग के संबंध के लिए योग्यता जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिनांक प्रतिदिन के घटनाओं के समक्ष अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों को जानकारी जैसे किसी भी शिक्षक व्यक्ति को अपेक्षा की जाती है। इसमें बताया गया कि झारखंड के बारे में लेटेस्ट जो हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। उसी के टॉपिक से में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पुरस्कार, भारतीय भाषा पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेलकूद, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब सारे टॉपिक्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड बेसिस पे रहने वाला है। सामान्य विज्ञान में इन टॉपिक्स में पूछा जाएगा। सामान्य गणित में मैट्रिक लेवल का रहने वाला है। रीजनिंग की बात करें, मानसिक क्षमता जांच, तो देख सकते हैं किन किन टॉपिक से आपका पूछा जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज से आपको बता दिया गया कि इन इन टॉपिकों से पूछा जाएगा। झारखंड राज्य से संबंधित किन किन टॉपिकों से पूछा जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर मेघा सूची का निर्माण आप यहाँ एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप अगर बताने चलूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया गया है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस क्या रहने वाला है, किन किन टॉपिकों से आपका क्वेश्चन आएगा, परीक्षा शुल्क कितना है, आप कब से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट कब तक है, सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हम लोग को मोटिवेट मिलता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका ही प्रॉफिट है। थैंक यू।